मरु नगरी बीकानेर के भीनासर क्षेत्र की गोचर भूमि पर लगातार हो रहे अवैध कब्जों के विरोध में आज गोचर प्रेमियों और गौ भक्तों का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां लोगों ने मौके पर पहुंचकर कब्जाई गई गोचर भूमि को मुक्त कराया। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि वे गोचर भूमि पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर इस गंभीर मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बीकानेर जिले के सभी विधायक भजनलाल शर्मा से मिले, जहां मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया कि बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र में किसी भी गोचर भूमि को आबादी भूमि में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। इस मुलाकात के बाद कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने बताया कि गोचर भूमि की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है और खेजड़ी कटाई को लेकर भी कानून को और सख्त किया जाएगा। हालांकि अभी तक लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है। गौरतलब है कि 27 जनवरी को गौ भक्तों व संतों द्वारा बड़े जन आंदोलन की घोषणा की गई है, जबकि 2 फरवरी को खेजड़ी बचाओ आंदोलन भी प्रस्तावित है। ऐसे में आगामी पंचायत चुनावों को देखते हुए जनप्रतिनिधि हालात को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के प्रयास में जुटे हैं। 16 जनवरी को हमारे सभी जितने भी विधायक प्रतिनिधिगण हैं वो सब के सब गए थे। साथ ही साथ बिहारी जी बिश्नोई हमारे जिला अध्यक्ष दोनों ही, और साथ में हमारे जेठानंद जी और सिद्धि कुमार जी विधायक महोदय से भी बात हो रखी थी। सीएम साहब तक हमने बात पहुंचाई और सीएम साहब ने बिल्कुल स्पष्ट 2 टूक शब्दों में चीफ सेक्रेटरी महोदय के समक्ष ये बात रखी कि गोचर को गोचर ही रखा जाएगा, उसकी किस्म परिवर्तन में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करी जाएगी और गोचर गायों की ही है और गायों की ही रहेगी। और हमें जो कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें दूसरे विकास कार्य में बाधित नहीं हो, इसलिए हमें चाहे ज़मीन खरीदनी पड़े, हम ज़मीन खरीद लेंगे, परंतु उस गोचर को कहीं भी जाने नहीं देंगे। और निश्चित तौर पर एक बड़ा सकारात्मक पहल है, उससे हम सभी को ऊर्जा आई। निश्चित तौर से जितने भी जनमानस पूरे बीकानेर का नहीं, अभी तो पूरे राजस्थान का है, पूरे हिंदुस्तान का है, उसको धरातल पर हम जरूर उतार के दिखाएंगे। विधेयक लाने के बाद ही ये सब संभव हो पाएगा। बिल्कुल, इसकी विधिक प्रक्रिया सीएम साहब ने चालू करा दी। जो भी इसमें अगर हम बीच में कोई लेके आ सकते हैं कैबिनेट का वो फैसला, अब देखिए इसका पूरा परीक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से दिक्कत आ रही है। जब तक आप जड़ से समस्या का समाधान नहीं करेंगे, ये तो खरपतवार जैसी है, ऊपर काटते रहेंगे, वो वापस मौसम आएगा, वापस उगते रहेगी। हमारा ध्येय ये है, आगे सत्ता में कुछ भी रहे, उठा पटक रहे, सत्ता में कोई काबिज रहे नहीं रहे, पर ये गोचर बचनी चाहिए, हमारे गौ माता बचनी चाहिए, उसी में हमारी एक सकारात्मक पहल है। और मैं धन्यवाद निश्चित तौर पर हमारी पूरी मीडिया की टीम जो पूरे बीकानेर जिले के अंदर इतनी एक्टिव और बड़े सजग तरीके से बात उठाती रही है। और अगर आप हमारे साथ या फिर जनता की आवाज़ नहीं उठाते, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम पीछे पिछड़ते, परंतु आप बड़े हमारी मजबूती से आपने बात उठाने में हमारी मदद करी। निश्चित तौर पर सीएम साहब के उनमें संज्ञान में आए और निश्चित तौर पर इसका एक परमानेंट सोल्यूशन गोचर की समस्या का। सर, 27 जनवरी और 2 फरवरी को बड़े आंदोलन होने वाले हैं, उनको किस तरह से रोकना? देखिए, हिंदुस्तान के नहीं, देखिए, रोकना करना वो ना हमारा विवेक हो सकता है, वो उनका खुद का विवेक होगा। हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट दे रखा है, हर व्यक्ति खुद की बात रखने का अधिकार रखता है, तो वो खुद का जो उनका जनमानस के हिसाब से वो खुद का तरीका लग रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से करें। हम हमारे तरफ से आपके माध्यम से सीएम साहब का मैसेज उन तक कन्वे करें, निश्चित तौर पर वो हमारी बात सुनेंगे। और कहीं ना कहीं जो सीएम का वर्ड होता है, वर्ड ऑफ सीएम इज़ लाइक एन ऑर्डर, और उस पर वो विश्वास करते हुए निश्चित तौर पर जो भी होगा सकारात्मक वो भी निर्णय लेंगे।